श्रीमते रामानुजाय नमः। ध्येयं सदा परिबभग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरणम्। भृत्यार्थहं प्रणतपाल भवाब्धिपूतम् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। अस्ति स्वस्तरुणीकराग्रविगलत् कल्पप्रसूनाप्लुतम् वस्तु प्रस्तुतवेणुनादलहरी निर्वाण निर्व्याकुलम् स्रस्तनिबद्धनी विविलश गोपी सहस्राव्रतम् हस्तन्यस्तनता पवर्गमखिलो दारं किशोरकृति कृष्णत्वदीयपदपङ्कजपञ्जरान्ते अद्यैव मे विशतु मानसराज प्राणप्रयाणसमये कफवातपित्तैः कण्ठावरोधनविधौ स्मरणं कुतस्ते। लक्ष्मीनाथसमारम्भो नाथयामुनमध्यमा अस्मदाचार्यपर्यन्ता वन्दे श्रीगुरु परम्परा। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चितचोर प्रभु जय जय माखन चोर। प्यारे गोवर्धन गिरधारी जी सुध लेना हमारे गोवर्धन गिरधारी सुध लेना गोवर्धन गिरधारी जी सुध लेना हमारे
सुध लेना हमारी। गोवर्धन गिरधारी जी सुध लेना हमारे। गोवर्धन गिरधारी जी सुध लेना हमारी। मैं तो आयो शरण तिहारी जी सुध लेना मैं तो आया शरण तिहारी जी सुध लेना हमारी। आजा अरे जी आइए प्यारे गोवर्धन गिरधारी जी सुध लेना हमारी। गोवर्धन गिरधारी जी सुध लेना हमारी। ध्रुव तारे प्रहलाद उबारे। ध्रुव तारे प्रहलाद उबारे। ध्रुव तारे प्रहलाद उबारे। ध्रुव तारे प्रहलाद उबारे। सब ही तुमने पार उतारे। सब ही तुमने पार उतारे। अब आई हमारी बारी जी सुध लेना हमारी। आई हमारी बारी जी सुध लेना हमारी। प्यारे गोवर्धन गिरधारी जी सुध लेना हमारे। गोवर्धन गिरधारी सुध लेना हमारी। ओ मीरा के प्रभु गिरधर नागर। मीरा प्रभु गिरधर नागर। मीरा के प्रभु गिरधर नागर। मीरा के प्रभु गिरधर नागर। गिरधर नागर नटवर नागर। गिरधर नागर
हमारी लेना हमारी सुध लेना हमारी लेना हमारी सुध लेना हमारी मैं तो आयो शरण ते हरि जी सुध लेना हमारी आयो शरण ते हरि
सुध लेना हमारे। आयो शरण तिहारी जी, सुध लेना हमारी। प्यारे गोवर्धन गिरधारी जी, सुध लेना हमारी। प्यारे गोवर्धन गिरधारी जी, सुध लेना हमारी। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री राधा रमण लाल की जय, श्री राधा वल्लभ लाल की जय, भागवत महापुराण की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, सब विप्रन की जय। देवादिदेव महादेव श्री महाकाल भगवान की जय, श्री ओंकारेश्वर महादेव की जय, श्री चामुंडा मैया की जय, श्री तुलजा भवानी मैया की जय, सब संतन की जय, नर्मदा शिप्रा मैया की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। द्वारिकाधीश की परम मंगल में परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्त वांछा कल्पतरु तड़िद्वित विनिंदित पीताम्बरधारी श्री बाल कृष्ण लाल की वांगमयी प्रतिमूर्ति, हम आप सबके मध्य में विराजमान श्रीमद् भागवत को बारंबार प्रणाम। मंच पर विराजमान समस्त विप्रवृंद एवं आज अत्यंत कृपा करके हम सबके मध्य में विराजमान परम पूज्य महंत श्री रामकृष्ण जी महाराज, जो कि श्री जगन्नाथपुरी से यहाँ पधारे हैं। श्री राधा वल्लभ मठ, जो कि श्री जगन्नाथ जी के मंदिर के बिल्कुल सन्मुख है, वहाँ से पूज्य महाराज श्री का आगमन आज यहाँ हुआ है। आप श्री उज्जैन में विराज रहे थे, दास को पता लगा कि आप यहाँ पास में ही विराजे हैं, तो आज प्रार्थना की कि महाराज जी आप यहाँ पधारें। तो पूज्य महाराज श्री का आज आगमन यहाँ हुआ है। और सबसे बड़ी प्रसन्नता की बात की प्रसाद तो जगन्नाथ जी का आया ही है, पर पूज्य महाराज जी जब आए, आकर के जो गले में धारण कराया श्री जगन्नाथ जी के मंदिर की ध्वजा, वो ध्वजा भी मानो इस कथा की पूर्णता में श्री जगन्नाथ जी का आगमन हुआ है। तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि, जिस तीर्थ से जो महापुरुष पधारते हैं, वास्तव में वो महापुरुष नहीं आए हैं, कोई व्यक्ति नहीं आया है, वो तीर्थ ही उनके रूप में आया है। तो ऐसे हमारे मध्य में परम पूजनीय श्री राधा वल्लभ मठ से पूज्य महाराज श्री पधारे हैं, श्री जगन्नाथपुरी से पधारे हैं। महाराज जी के श्री चरणों में समस्त देवास निवासी और आप सभी लोगों की ओर से बारंबार प्रणाम करता हूँ। उपस्थित समस्त गंधर्वजन और आप सभी श्रोता भाई बंधु मातृशक्ति, सबको मेरा बहुत बहुत जय श्री कृष्ण, जय सिया राम, जय श्रीमन नारायण। अब रोज नहीं कहेंगे कि जोर से बोलो,
आप लोग बोलते ही धीरे हो। फिर से एक बार बोलो, जय श्री कृष्ण, जय सिया राम, जय श्रीमन नारायण। जिस प्रकार सांसारिक गीत और सांसारिक बातों में स्वर खुलता है हमारा, वैसा स्वर ठाकुर जी के नाम में नहीं खुलता। ये स्वभाव है मानव का। जितनी जोर से, जितनी तेजी से हम सांसारिक चर्चाएं करते हैं, गप्प लड़ाते हैं अपने मित्रों के साथ, उतनी तेज हम लोग ठाकुर जी की चर्चा नहीं करते। बल्कि स्वभाव ऐसा होना चाहिए कि सांसारिक चर्चा ऐसे करो जैसे खुसुर पुसुर करते हैं, और भगवत नाम ऐसे गाओ जैसे उसमें पूरा जोर लगे, सारे सारे कंठ के स्वरों को खोल करके गाओ। श्री जगन्नाथ महाप्रभु कलयुग के अधिपति हैं। कलयुग के मुख्य प्रमुख ठाकुर जी श्री जगन्नाथ जी हैं। उनके रूप का, स्वरूप का मैं कहां तक वर्णन करूं। एक अलग से 7 दिन की कथा हो तब श्री जगन्नाथ जी के रूप का वर्णन हो, उनकी महिमा का वर्णन हो, उनके स्वरूप स्वभाव का वर्णन हो। ऐसे एकमात्र ठाकुर हैं हमारे पूरे भारत में जो सब जगह तो भक्त दर्शन करने जाते हैं ठाकुर जी का, लेकिन एकमात्र ठाकुर जी ऐसे श्री जगन्नाथ जी हैं जो सब भक्तों को दर्शन देने के लिए मंदिर से बाहर आते हैं। वो है श्री जगन्नाथ जी। आज भी जगन्नाथपुरी में कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं कि गैर हिंदू अंदर प्रवेश नहीं कर सकते। जो हिंदू नहीं है उनको प्रवेश वर्ज्य है जगन्नाथपुरी में। परंतु श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा से एवं हमारे हिंदू वैदिक सनातन धर्म के कई सुंदर प्रभाव से कई अंग्रेजी वासी भी सनातनी हो गए हैं। कई अन्य प्रजाति, जाति एवं वर्ण के भी लोग सनातनी हुए हैं। अब ठाकुर जी के लिए तो जात पात पूछे नहीं को, हरि को भजे सो हरि को हो। जो ठाकुर जी को भजता वो ठाकुर जी का है। अब उसमें ये नहीं देखते कि वो अंग्रेज है कि मुस्लिम है कि हिंदू है, कौन है। परंतु मंदिर की कुछ व्यवस्थाओं की वजह से अब भी आज तक वहां पर नियम है कि गैर हिंदू अंदर नहीं जाएंगे। लेकिन जगन्नाथ जी के अनुयायियों में अंग्रेज भी हैं और मुस्लिम भी हैं। श्री जगन्नाथ जी के एक भक्त हुए सालबेग, पूज्य महाराज जी अवगत हैं। सालबेग की माताजी तो हिंदू थी लेकिन पिताजी उनके मुस्लिम थे। हठ पूर्वक पिताजी ने, उनके जो पिता थे कालबेग नाम था, जबरदस्ती एक हिंदू महिला से ब्याह किया, तब सालबेग का जन्म हुआ। अब सालबेग तो भगवान जगन्नाथ का भक्त है लेकिन पिता के भाव से मुस्लिम है। ऐसे भक्तों के लिए स्वयं श्री जगन्नाथ जी बाहर आते हैं कि जो साल भर अंदर नहीं आ पाते उनके लिए जगन्नाथ जी बाहर आकर के उनको दर्शन देते हैं कि तुम मेरा यहीं दर्शन कर लो, यहीं मेरा अनुभव कर लो। ऐसे जगन्नाथ महाप्रभु, उनकी महिमा अपरंपार है, उनके भाव अपरंपार हैं। एक बार मैंने हमारी जो गुरु परंपरा है वो भी जगन्नाथपुरी से है, श्री जीयर स्वामी मठ। जैसे महाराज जी, पूज्य श्री महाराज जी राधा वल्लभ मठ से पधारे हैं, ऐसे ही वहां श्री वैष्णव संप्रदाय, रामानुज संप्रदाय का स्थान है जीयर स्वामी मठ। वहां से हमारी गुरु परंपरा है। हमारे पूज्य पिताजी वहीं से दीक्षित हुए। अनंत श्री विभूषित समलंकृत श्री गरुणध्वजाचार्य जी महाराज पूज्य पिताजी के गुरु जी, और हमारे गुरु जी पूज्य पिताजी, तो परंपरा वहीं से है, जगन्नाथपुरी से। तो श्री जगन्नाथपुरी में एक बार मैंने एक अपना प्रश्न रखा। अभी जो वर्तमान वहां के पूज्य महाराज श्री हैं, उनसे मैंने एक ऐसे सहज भाव में प्रश्न किया कि हम लोग इतनी सुंदर सुंदर स्तुतियां जगन्नाथ जी के सामने गाते हैं, लेकिन जगन्नाथ जी के स्वरूप में कानों का दर्शन तो होता नहीं है। जगन्नाथ जी के नेत्र दिखाई देते हैं, जगन्नाथ जी की नासिका, मुखमंडल, भुजा सब दिखते हैं, कान क्यों नहीं दिखते ठाकुर जी के।
तो पूज्य महाराज श्री ने इतना सुंदर वर्णन किया कि जगन्नाथ जी के कान तो हैं लेकिन दर्शन क्यों नहीं है? बोले दर्शन इसलिए नहीं है कि भाई मेरा भक्त मुझे किसी भी आर्त भाव से पुकार सकता है, और यदि मैं अपने भक्त पर कृपा करने के लिए जाऊं तो उस समय मेरे बगल में बैठे हुए सुभद्रा बलदेव कहीं ये ना बोलें कि अरे वो आपके योग्य नहीं है, अरे वो भक्त तो ऐसा है, वो भक्त वैसा है, तो उनकी बात मुझे ना सुननी पड़े, कहीं भक्त पर कृपा करने से मैं वंचित ना रह जाऊं। इसलिए ठाकुर जी ने अपने कान ढक रखे हैं कि कोई भक्त के अयोग्यताएं बता करके मुझको रोक ना पावे, इसलिए ठाकुर जी ने अपने कान ही छुपा दिए। श्री जगन्नाथ जी, अद्भुत महिमा है वहां की। गत वर्ष हमारे ठाकुर जी श्री गिरधर लाल जी का उत्सव जो इस बार अयोध्या में हो रहा है, वो गत वर्ष जगन्नाथपुरी में होना था, परंतु कोविड काल तभी आता है जब हमारे लाल जी का उत्सव होता है। अब फिर से कुछ ना कुछ शुरू हो गई है, हलचल चल रही है पूरे देश में, लेकिन इस बार हमने भी दृढ़ निश्चय कर लिया कि अयोध्या ही करेंगे उत्सव। वहां मुख्यमंत्री जी भी आ रहे हैं और भी कई संत महापुरुष। तो ब्रज अवध मिलन महोत्सव है, ब्रज और अवध दोनों का मिलन होगा। तो गत वर्ष जगन्नाथपुरी में था, महाराज जी के ही नेतृत्व में, और पूज्य श्री जीयर स्वामी मठ वाले महाराज जी के अध्यक्षता में उत्सव हो रहा था, परंतु पुरी में ना होकर के फिर वृंदावन ही हुआ था। तब से महाराज जी से मन था कि महाराज जी पधारें। सबसे बड़ा सुख महाराज जी से संबंध का ये है, आपके यहां से जैसा जगन्नाथ जी का दर्शन होता है वैसा दर्शन पूरे जगन्नाथपुरी में से कहीं से नहीं होता, क्योंकि श्री जगन्नाथ जी का जो मुख्य द्वार है बिल्कुल ठीक उसके सामने राधा वल्लभ मठ है। और महाराज जी से हमारा ऐसा संपर्क है कि कभी अगर रथ यात्रा का समय आवे और अगर हम पूज्य महाराज जी की चरण में पहुंच जाएं, तो जैसा दर्शन आपके यहां से होगा जगन्नाथ जी का, वैसा दर्शन पूरी में कहीं से नहीं होगा, क्योंकि जगन्नाथ जी वहीं सामने से निकल के आएंगे, वहीं रथ पर बैठेंगे, वहीं से बैठ के फिर आगे जाएंगे। तो ऐसा अद्भुत श्री राधा वल्लभ मठ है। पूज्य महाराज जी वहां से पधारे हैं। कथा क्रम में हम लोग प्रवेश करें उससे पूर्व महाराज जी से निवेदन है, भले ही संकेतात्मक रूप से जगन्नाथ जी का थोड़ा साक्षात्कार हम लोगों को अपने भाव से करावें। जगन्नाथ जी का कोई भाव बतावें, या जगन्नाथ जी की कोई लीला बतावें, या जगन्नाथ जी का कोई स्वरूप का ही थोड़े शब्दों में वर्णन कर दें, ताकि आज जगन्नाथ जी के रूप को अपने हृदय में धारण करके हम कथा में प्रवेश करें। महाराज जी पधारें, आपको भी फिर निकलना है, तो भाव है कि आप श्री अपने भाव कुछ कह दें, श्री जगन्नाथ जी को यहाँ विराजमान करा दें, फिर हम कथा में प्रवेश करेंगे। पूज्य महाराज जी के श्री चरणों में बारंबार प्रणाम। श्री जगन्नाथ 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 रक्षमाम, महाबाहो 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 पाहि माम। जय जगन्नाथ। मन्नाथ श्री जगन्नाथ मद्गुरु श्री जगद्गुरु, मदात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। नीलाद्रौ शंख मध्ये शतदलकमले रत्नसिंहासनस्थं सर्वालंकारयुक्तं नवघनरुचिरं संयुक्तं चक्रदेन भद्राय वामभागे रथचरणयुतं ब्रह्मरुद्रेन्द्रवन्द्यं वेदानां सारमीशं स्वजनपरिवृतं ब्रह्मदारो भजेऽहं। कदाचित् काळिन्दी तटविपिन संगीतकरवो, मुदा भेरी नारी बदनकमला स्वादमधुपं। रमा शम्भो ब्रह्मा
सुरपति गणेशार्चित पदो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरिओम। परमगुरुमय परापर हरीश्वरकार करुणावरुणालय भक्तवान सकलपतरु अदृष्ट दृष्ट जगत नियंत पद्म पलाशलोचन नंद नंदन जशोधरुद चंदन गोपी मोहन मोहन प्रभु कृष्णचंद्र भगवान जगत जननी माँ राधाणी महारानी जगतरनाथ प्रभु श्री जगन्नाथ भगवान प्रभु बलभद्र माँ सुभद्रा चक्र राशि दर्शन के समेत भगवान की वांगमयी अवतार श्रीमद् भागवत महापुराण व्यास जी महाराज सुखदेव जी महाराज जंकर श्री अभय चरणार बिंदरे बिंद में अधम का कोटि कोटि प्रणाम। व्यासपीठ में विराजमान व्यास जी के चरणार बिंदर में प्रणाम और सभी ब्राह्मण देवता और सभी भक्तजन भक्तमती मावा सज्जन दो शब्द कीर्तन में आ जाए। जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ स्वामी महाबाहो भाई माँ महाबाहो रक्षे माँ जगन्नाथ 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 बोले श्री जगन्नाथ भगवान की बोले बलदेव भगवान की सुभद्रा मैया की चक्रराज सुदर्शन की बोले कृष्णचंद्र भगवान की बोले राधाणी महारानी की बोले भागवत भगवान की बोले व्यास जी महाराज की संत समाज की विप्र समाज की जय जय श्री राधे श्याम। बड़े आनंद की बात है इस महाकाल की पवित्र धरती पर आप सबके सानिध्य और पूज्य व्यास जी के आमंत्रण से हम यहाँ पहुंचकर बहुत आनंद अभिव्यक्त करता हूँ और आप सब लोग को मिलकर के हम बहुत प्रसन्न हैं और आनंदित हैं। सज्जन हम एक मिट्टी का टुकड़ा ऊपर फेंक देंगे वो क्या होगा? ऊपर रहेगा? नहीं रहेगा, वो नीचे भी जरूर आ जाएगा। हम एक जगह पर आग जलाएंगे, आग का धुआं कहाँ जाएगा? नीचे आएगा? नीचे आएगा ना ऊपर जाएगा? ऊपर जाएगा। मिट्टी का टुकड़ा नीचे आ जाता है और आग का धुआं ऊपर चले जाता है। क्या है उसका रहस्य? यदि इसी रहस्य को हम गवेषणा करेंगे, उन्मोचन करेंगे तो एक ही बात आएगा, जिसमें जो सृष्टि है
जिसका सृष्टिकर्ता जो है उसी के पास जाने के लिए वो तत्पर रहते हैं। मिट्टी का टुकड़ा वो पृथ्वी से है, पृथ्वी माता उनकी सृष्टिकर्ता, जहां आप फेंक देंगे वो उतने ही जोर से आकर के उसी सृष्टिकर्ता के पास पहुंच जाने के लिए वो तत्पर है। और आग का धुआं और सभी आग भगवान सूर्य नारायण से ही सृष्टि है। जब सृष्टि सब जलार्णव था, उसी समय भगवान सूर्य नारायण के उत्तप्त से कुछ कुछ स्थान स्थलभाग हुआ और सभी ये सब जगह, ये सब स्थान सृष्टि होने का कारण भी इसी सूर्य भगवान की उत्तप्त ताप से ही सृष्टि हुआ है। और इसी सूर्य नारायण भगवान ही सभी आग का सृष्टि करता है। इसीलिए आग भी ऊपर चले जाते हैं और मिट्टी का टुकड़ा नीचे आ जाता है। हम मनुष्य हैं, हमारा अंदर भगवान की दिव्य सत्ता जानने के लिए हमारा दिव्य ज्ञान भी है, शास्त्र भी हमारे पास है, गुरु जी भी हमारे पास है, व्यास जी हमारे पास है। बचपन से आज तक हम सब जितने सब शास्त्र सुने हैं, हमारा ज्ञान भी उदय हो गया है कि हम कहां से आए हैं और कहां जाने वाले हैं। हमारा सृष्टिकर्ता भी कोई है, इसीलिए हम सबको इसी रास्ता पर चलना चाहिए, कहां से हम आए हैं और मिट्टी के टुकड़े की तरह इसी सृष्टिकर्ता के पास हमारा पहुंचना भी हमारा कर्तव्य है। इसी आधार पर हम ऐसा प्रमाण करते हैं कि भगवान जगन्नाथ भी सभी अवतारों का भी अवतार है, अवतार ही है। भगवान कृष्ण जो अब आए थे द्वापर युग में, वो भी द्वापर युग में स्कंद पुराण आधारित है। एक श्लोक, द्वापरांते समायादु तदा कृष्णार्जुन बुभौ त्रिदिनानि स्थितापत्र व्रतस्तु मधुसूदनौ। द्वापर युग के अंत के समय व्यासदेव ने लिखे हैं स्कंद पुराण में, उत्कलखंड पुरुषोत्तम क्षेत्र महात्म्य में, जो कि भगवान कृष्ण द्वापर युग में अर्जुन के साथ लेकर के पुरुषोत्तम धाम को आए थे और जगन्नाथ जी के दर्शन भी किए थे। यदि ऐसा शास्त्र प्रमाण आता है तो जगन्नाथ भगवान द्वापर युग में भी वो थे। और इसी के आगे यदि जाएंगे हम तृतीया युग के लिए, तृतीया युग में भी भगवान जगन्नाथ थे कि नहीं, यदि ऐसे प्रश्न आएंगे। रामायण में एक बात है, जब लंका विजय करने के बाद भगवान राम अयोध्या लौट रहे हैं, इसी समय विभीषण भक्त बोल रहे हैं कि राम जी को, भगवान जी को बोल रहे हैं, हे प्रभु आप तो चले जाते हैं, हम किसी को दर्शन करेंगे, हम आपका अंग संग कैसे लाभ कर सकते हैं, कुछ मार्ग बताइए। उसी समय भगवान राम ने बताए, हे विभीषण, आराध्य है जगन्नाथ इक्ष्वा कुकुल दैवत। रामायण के हिसाब से वाल्मीकि ने लिखे हैं कि आराधना कर कीजिए जगन्नाथ जी को, और जगन्नाथ जी का दर्शन जब आप करेंगे तो हमारा दर्शन के तुल्य ही दर्शन आपको फल प्राप्त हो जाएगा। इसी हिसाब से विभीषण ने भगवान राम की आज्ञा को लेकर के गुप्त रूप से आज तक भी दर्शन करने के लिए आते हैं। और इसी का प्रमाण भी
एक बार विभीषण ने एक सेवक के माध्यम से पकड़ गए थे, उसका कंकण भी उनके घर में अभी तक है। तो इसी प्रमाण को यदि हम लेंगे तो भगवान तृतीया युग में भी जगन्नाथ जी स्वयं नीलाचल धाम में, श्रीक्षेत्र धाम में, पुरी धाम में, जगन्नाथ धाम में उसी तृतीया युग में भी थे। और आगे यदि जाएंगे तो सत्य युग का बात है। सत्य युग में भी जगन्नाथ थे कि नहीं, यदि इसी प्रश्न को लेकर के हम चिंतन करें, स्वयं व्यासदेव जी ने स्कंद पुराण में लिखे हैं कि इंद्रदुम्न नाम के एक राजा जो उज्जैन के थे, आपके ही अंचल के थे, वो राजा अवंती नगर के उसी नाम का था। अवंती नगर का राजा इंद्रदुम्न ने एक बार सूचना किए कि हम प्रत्यक्ष रूप से भगवान को कैसे दर्शन करेंगे। सभी पंडित वर्ग को, उनका दरबार में जितने पंडित लोग थे, उन सब को प्रश्न किए, कोई प्रश्न नहीं, उत्तर नहीं दे पाए। प्रत्यक्ष रूप पे भगवान को कैसे हम दर्शन कर पाते हैं। इसी समय एक जटिल सन्यासी रूप में भगवान जी स्वयं आकर के उसी दरबार को संदेश दिए कि हे राजा इंद्रदुम्न, जो आप प्रश्न किए उसी प्रश्न को हम उत्तर देता हूं, न क्या संदेश आप बताइए। न पुरुषोत्तमाख्यं सुमहत क्षेत्रं परम पावनं जत्रस्ते दारवतनु श्री समानुष निलया। हे राजा, पुरुषोत्तम नाम के क्षेत्र हैं, वहीं पर आप जा करके दर्शन करिए। स्वयं भगवान वहीं पर विराजते हैं और सभी को दर्शन देते हैं। इसी हिसाब से हम जब देखें तो इंद्रदुम्न राजा उसी समय समस्त राज परिवार, समस्त प्रजापाटों को लेकर के यहाँ से गए थे श्रीक्षेत्र धाम। और श्रीक्षेत्र धाम से श्रीक्षेत्र धाम जाने के पहले जो नील माधव रूप में भगवान पूजन होते थे, उसी समय वो विलुप्त हो गए। और साथ में थे गुरुजी नारद थे, और नारद की प्रेरणा से 1000 अश्वमेध यज्ञ किए इंद्रदुम्न राजा ने। और उसका बाद भगवान फिर प्रकट हुए और इंद्रदुम्न महाराज के माध्यम से अभी दारु ब्रह्म रूप में प्रकटित हैं। जो आज हम दर्शन करते हैं जगन्नाथ जी को, इंद्रदुम्न महाराज जी का ये प्रत्यक्ष प्रमाण है। इंद्रदुम्न महाराज जी का ही माध्यम से हम ऐसे ठाकुर जी को दर्शन कर रहे हैं। यदि ऐसे मान्यता प्राप्त है पुराण में, तो सत्य युग में भी भगवान थे जगन्नाथ जी। तो सत्य युग में, तृतीया युग में और द्वापर युग में जो भगवान थे, आज भी कलियुग में भगवान प्रत्यक्ष रूप में दर्शन देते हैं। और प्रत्यक्ष रूप में सारे भक्त जा करके दर्शन करते हैं। और सालों में एक बार भगवान रथ में आकर के सारे जो व्यास जी महाराज बता रहे थे, जे सारे भक्त लोगों को वो आकर के दर्शन देते हैं। और कोई यदि मंदिर के अंदर दर्शन करने के लिए योग्य नहीं है, वो भी दर्शन करके आत्मतृप्ति लाभ करते हैं। ऐसे ही भगवान जगन्नाथ जी श्रीक्षेत्र धाम में, नीलाचल धाम में अभी भी प्रतिष्ठित है, अभी भी दर्शन देते हैं। इसलिए आप सबको भी अभिनंदन करता हूं, आप सबको भी स्वागत करते हूं कि आप सब जगन्नाथ जी का दर्शन करने के लिए श्रीक्षेत्र धाम जरूर आइए। और महाप्रभु जी का प्रत्यक्ष रूप में इंद्रदुम्न जैसे दर्शन किए थे, आप भी दर्शन करिए और आनंद लीजिए। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ।
श्री जगन्नाथ महाप्रभु की जय। परमानंद हुआ आज पूज्य श्री राधा वल्लभ मठ के पूज्य महाराज जी हम सबके मध्य पधारे, मानो जगन्नाथ जी पधारे। पूज्य महाराज जी की हिंदी थोड़ी सी ऐसा लग रहा कि मानो जैसे उड़िया और हिंदी दोनों मिल करके आ रही हैं। हमारे साथ में भी एक पंडित जी रहते हैं, वो भी जगन्नाथ, उनका जन्म हुआ है कहाँ, बंगाल में, पढ़े लिखे हैं हैदराबाद में, और फिर आधी पढ़ाई करी जगन्नाथपुरी में, और हैं वो राजस्थान के ब्राह्मण। अब इतनी सारी भाषाएं मिल गई हैं कि जब वो बोलते हैं तो ऐसा लगता है कि वो बंगाली बोल रहे हैं कि उड़िया बोल रहे हैं कि हिंदी, कुछ समझ नहीं आता। तो लेकिन पूज्य महाराज जी अभी जो अपने भाव कह रहे थे, मैं समझ रहा था कि श्री जगन्नाथ जी का जो अनुभव है, जो उनका भाव है, वो अद्भुत है। आज के नहीं है श्री जगन्नाथ जी। कई लोग ऐसी कथा में बताते हैं। मैं एक व्यास जी की कथा सुन रहा था, मुझे सुनकर के इतना बुरा लगा। वो कथा में बोल रहे थे कि जब ठाकुर जी श्री कृष्ण भगवान अपनी लीला पूरी कर गए तो उनके देह को जब चिता में रखा गया, राम राम राम, ये बात कभी नहीं बोलनी चाहिए। भगवान गीता में स्वयं कहते हैं कि मैं एक देहधारी हूं, ऐसा यदि कोई व्यक्ति मानता है, ऐसे व्यक्ति को देख करके तुम तो अपवित्र हुए, तुम्हारे कपड़े भी गंदे हो गए, कपड़े सहित गंगा में कूद जाओ। जो भगवान को देहधारी मानते हैं, भगवान का जन्म होता है, भगवान के अंतिम संस्कार होते हैं, इस प्रकार की भावना कभी नहीं रखनी चाहिए। एक व्यास जी कह रहे थे कि ठाकुर जी का अंतिम संस्कार हुआ, अब हमको तो बोलने में भी शर्म आती है, और उनका हृदय जो है वो समुद्र में बहता बहता पूरी पहुंच गया, उसी हृदय को ही श्री काष्ठ में विद्यमान कर दिया, वही श्री जगन्नाथ जी हैं। ऐसा भाव नहीं। जगन्नाथ जी आदि ब्रह्म हैं, आज से नहीं है, सतयुग से विद्यमान है, त्रेता से विद्यमान है, द्वापर से विद्यमान है, और कलयुग के तो प्रधान देव हैं श्री जगन्नाथ जी। सतयुग के देवता हैं श्री बद्रीनाथ भगवान, त्रेता के देवता हैं दक्षिण में श्री रंगनाथ भगवान, द्वापर के देवता हैं श्री द्वारिकानाथ भगवान, और कलयुग के देवता हैं श्री जगन्नाथ भगवान। ऐसे श्री जगन्नाथ जी को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। महाराज जी हमारे मध्य पधारे। जगन्नाथ जी, अब मेरा मन हो रहा है कि पूज्य महाराज जी पधारे हैं, जगन्नाथ जी का ध्वजा भी लेके आए हैं, प्रसाद भी लेके आए हैं, तो क्यों ना जगन्नाथ जी को एक सुंदर भाव से प्रणाम करें, जो जगन्नाथ जी को अति प्रिय है, गीत गोविंद। महाकवि जयदेव, सब लोग ध्यान से सुनिएगा इस बात को। भारत में 1000 वर्ष पहले एक कवि हुए जिनका नाम था महाकवि श्री जयदेव महाप्रभु। मैं नाम बोलता हूं मेरे रोंगटे खड़े होते हैं, श्री जयदेव महाप्रभु। और वो जयदेव महाप्रभु बंगाल से थे, लेकिन उड़ीसा में आए और श्री जगन्नाथ जी का जब दर्शन किया, दर्शन करके उनको लगा कि मेरे अंदर एक कला है कि मैं नित्य कुछ ना कुछ नई रचनाएं लिखता हूं, क्यों ना आपसे अपने जीवन के पर्यंत तक इन्हीं जगन्नाथ जी के लिए रचनाएं करूं। और श्री जयदेव महाप्रभु ने एक गीत गोविंद नामक एक ग्रंथ को निर्माण किया, जिस गीत गोविंद को जाकर के यदि व्यक्ति जगन्नाथ जी के सन्मुख गा दे, जगन्नाथ जी इतने कृपालु हैं, इतने दयालु हैं, केवल इस जन्म के नहीं, उसके ना जाने अनंत जन्मों के भी पाप होंगे ना, सबको केवल गीत गोविंद सुन करके श्री जगन्नाथ जी नष्ट कर देते हैं, उसके समस्त पापों को। ऐसा ये गीत गोविंद है। और उस गीत गोविंद का भी मंगल गीत जो है वो अद्भुत है। इस मंगल गीत की विशेषता यह है कि जगन्नाथपुरी में श्री जयदेव महाप्रभु जब जगन्नाथ जी के सन्मुख जाते थे तो कोई भी पद गाते थे, संस्कृत में ही गाते थे, लेकिन उस पद की अंतिम टेर जो गाते थे वो गाते थे जय जगदीश हरे। ये जय जगदीश हरे शब्द जो है ये जयदेव महाप्रभु का दिया हुआ है। जगदीश कौन है? जगदीश कोई और नहीं, जगन्नाथ जी का नाम ही जगदीश है। तो ये जय जगदीश हरे टेर से ही वो गाते थे। लेकिन आज जब जयदेव महाप्रभु मंगल गीत गाते हुए मंदिर में प्रवेश करते हैं
तो श्री जगन्नाथ जी इतने प्रसन्न हो गए कि आज जय जगदीश हरे बोलने से पहले ही जगन्नाथ जी बोल पड़ते हैं, जय जय देव हरे, जय देव की जय हो। ऐसे मंगल गीत को आज महाराज जी पधारे हैं जगन्नाथपुरी के भाव से। श्री जगन्नाथ जी को हम लोग प्रणाम कर लें। सब लोग मेरे साथ में गाना, जिनको याद हो अच्छी बात है, जिनको नहीं है याद तो गूगल गुरु है सबके फोन में, उसमें निकालिए श्रुत कमला कुछ मंडल गीत गोविंद, तो सब लोग मेरे साथ गाओ, बहुत सुंदर है। उसी में ही गोवर्धन लीला का रहस्य छुपा है, पर वो भी बताएंगे। एक बार श्री जगन्नाथ जी को स्मरण करते हुए सब लोग मेरे साथ गाओ। श्रित कमला कुच मंडल धृत कुंडल धृत कुंडल ललित कलित बन माल जय जय देव हरे कलित ललित बन माल जय जय देव हाँ श्रित कमला कुच मंडल धृत कुंडल धृत कुंडल कलित ललित वनमाल जय जय देव हरे कलित ललित वनमाल जय जय देव हाँ दिन मणि मंडल मंडन भवखंडन भवखंडन मुनिजन मानस हंस जय जय देव हरे मुनिजन मानस हरे जय जय देव हरे हे राधे कृष्ण हरि गोविंद गोपाला नंद जी को लाला यशोदा दुलारा राधे कृष्ण हरि गोविंद गोपाला नंद जी को लाला यशोदा दुलारा हे कालिय विष धर गंजन जन रंजन जन रंजन यदुकुल नलिन दिनेश
जित दूषण जित दूषण समरस मित दश कंठ जय जय देव हरे शमित दस जय जय देव हरे अभिनव जल भर सुंदर धृतमंदर धृतमंदर श्रीमुख चंद्र चकोर जय जय देव हरे श्रीमुख चंद्र चकोर जय जय देव हरे ओ तव चरण प्रणतावयम् इति भावये इति भावये गुरुकुशलं प्रणते जय जय देव हरे गुरुकुशलं प्रणते जय जय देव हरे श्री जय देवक वेरुदितं कुरुते मुदं कुरुते मुदं मंगल मंजुल गीतं जय जय देव हरे मंगल मंजुल गीतं जय जय देव हरे जय जय देव हरे जय जय देव हरे ओ जय जय देव जय जय देव हरे श्री जगन्नाथ महाप्रभु की जय जय श्री राधे। ऐसे जयदेव महाप्रभु ने ये मंगल मंजुल गीत गीत गोविंद इसका गान किया और श्री जयदेव महाप्रभु के इस मधुर भाव पर आज भी जगन्नाथ जी इतने रीझते हैं, इतने आनंदित होते हैं। आज भी श्री जगन्नाथ जी का प्रारंभ मंगला होगी तो यही गाया जाएगा, शयन होगा तो भी यही गाया जाएगा। गीत गोविंद सुनकर के ही ठाकुर जी की सब लीला होती है। ऐसे इस गीत गोविंद को या इस प्रकार की और भी अष्टपदियां श्री जयदेव महाप्रभु ने लिखी हैं, उनको याद करके यदि कोई व्यक्ति श्री जगन्नाथ जी के सन्मुख गा देना तो जगन्नाथ जी तो भाव अश्रु में रोने लगते हैं, परंतु जो गा रहा है उसके समस्त प्रकार के दोष, उसके समस्त प्रकार की उसके अंदर कोई अवगुण भी होगा ना, गीत गोविंद जगन्नाथ जी के सन्मुख गा दिया, वो परम पवित्र होकर के बाहर निकलेगा मंदिर से। ये मेरा अनुभव है। मैं कथाओं में कहा करता हूं, अपने अवगुण को तिलांजलि दो, अपने अवगुणों पर काम करो, अपने अवगुणों को लेकर के कथा में बैठो। एक बात और नई सुन लीजिए,
अपने अवगुण लेकर के जगन्नाथपुरी जाओ, गीत गोविंद याद करके और श्री जगन्नाथ जी को सुना दो। उनको केवल सुनाने मात्र से आपके अवगुण सब सगुण बन जाएंगे। ये जगन्नाथ जी की कृपा है, ये उनको अति प्रिय है। जैसे किसी को, हर किसी को अलग अलग चीजें प्रिय होती हैं, हम उसको वो चीज देते हैं ना। अब हम लोग क्या करते हैं, हजारों लाखों लोग जगन्नाथ जी का दर्शन करने जाते हैं, अधिकतर लोग क्या लेके जाते हैं, मिठाई लेके जाते हैं या फिर माला लेके जाते हैं। अब कोई नई चीज ठाकुर जी को मिले तब तो उनको अच्छा लगे। अब लाखों लोग सुबह से रात तक वही चीज लेके आ रहे हैं, वही माला, वही मिठाई। कुछ अद्भुत लाओ, कुछ अलग लाओ, जिससे जगन्नाथ जी, लाखों लोग जगन्नाथ जी के सामने माला और मिठाई लेके खड़े हैं, लेकिन जगन्नाथ जी की दृष्टि उस पर पड़े जो पीछे आर्तनाद से दोनों भुजा उठा करके श्री जयदेव महाप्रभु के कृत गीत गोविंद को गा रहा हो। जगन्नाथ जी के सन्मुख जाओ तो वो लेके जाओ जो उनको प्रिय है, और उनको ये बहुत प्रिय है। कहां तक कहें, जगन्नाथ जी, एक बार पुजारियों ने भीतर मंदिर में जाकर के देखा कि श्री जगन्नाथ जी के वस्त्र जो हैं वो फटे हुए हैं और जगन्नाथ जी के मुखमंडल पर मानो जैसे किसी ने कोई घाव कर दिया हो, इस प्रकार के चिन्ह बने हुए हैं। पुजारी जी ने जाकर के प्रणाम किया, बोले हे जगदीश, आपके वस्त्र कैसे फट गए, आपके मुखमंडल पर ये आकृतियां, ये निशान कैसे, मानो जैसे कोई कटीली वस्तु से काट दिया हो, ये ऐसा भाव क्यों दिखाई दे रहा है। जगन्नाथ भगवान बोले मैं क्या करूं, एक माली है, उसकी बेटी गीत गोविंद का पाठ करती है, और कहां करती है, फूल के बगीचे में जाके करती है। अब फूल के बगीचे में जाकर के पुष्प तोड़ते हुए, फल तोड़ते हुए गीत गोविंद गाती है, तो गीत गोविंद सुनने के लिए मैं उसके पीछे चला जाता हूं। अब फूल के बगीचे में लग रहे हैं कांटे, लेकिन वो गीत गोविंद इतने भाव से गाती है कि मुझे यह भी अनुभव नहीं होता कि कांटा मेरे वस्त्रों को फाड़ रहा है, मेरे मुखमंडल पर आकृतियां बना रहा है, मुझे घाव दे रहा है। मुझे तो उसका स्वर अति प्रिय है, इसलिए मैं सुनने के लिए उस बगीचे में चला जाता हूं। पुजारियों ने कृपा करके उस माली की कन्या को फिर मंदिर में बुलाया, और मंदिर में बुला करके उसको ये बात बताई। तब से उसको कहा कि आज के बाद तुम बगीचे में मत गाना है इसको। क्यों? जगन्नाथ जी को कष्ट हो जाता है, तुमको जब भी गीत गोविंद गाना हो मंदिर में आके गाना, क्योंकि गीत गोविंद व्यक्ति कहीं भी गाए, जगन्नाथ जी एक क्षण के लिए सही उस स्थान पर निश्चित प्रकट होते हैं सुनने के लिए। ये गीत गोविंद की सामर्थ्य है। आप लोग अभी नहीं समझोगे, जब तक गीत गोविंद को गाओगे नहीं ना जगन्नाथ जी के सन्मुख जाके, तब तक आपको यह अनुभव नहीं होगा। कई विषय ऐसे होते हैं वो अनुभव के ही विषय होते हैं, वो कहने सुनने के विषय नहीं होते। मैं कितना भी कहूं रसगुल्ला मीठा होता है, कैसा मीठा? गन्ने जैसा मीठा। गन्ना कैसा मीठा? चीनी जैसा मीठा। चीनी कैसी मीठी? गुड़ जैसी मीठी। अब मैं मीठा 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 कहता रहूं, कितने भी उदाहरण दूं, आपका मुख मीठा नहीं होगा। मुख मीठा कब होगा? जब रसगुल्ला खाओगे। ठीक वैसे ही ये जयदेव महाप्रभु के कृत गीत गोविंद